प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में हमने ये देखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है उसकी चूंकि प्लानिंग पृथ्वी के आरंभ से हो गई, तो जब पृथ्वी बनाई गई और परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को जो है उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जो है उसका वर्णन आया। फिर हमने देखा कि प्रभु ने हमें बताया कि सचेत रहो, अंत के समय में जो चिन्ह होंगे उसके अनुसार जान लेना, उसके अनुसार जान लेना। और जो है आज हम ये देखेंगे कि द्वितीय आगमन से हमें क्या फर्क पड़ता है। कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और कई लोगों को बहुत फर्क पड़ता है और कई लोगों के जीवन बदल जाते। कोई चीज सत्यता आपके सामने आती है तो बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको उसका एक उदाहरण बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले जब रेडियो आया था तो लोगों को ताज्जुब होता था कि ये रेडियो में आवाज कहां से आ रही है, और वे रेडियो के आसपास घूमते थे कि आवाज कहां से आ रही है। फिर मालूम पड़ा कि साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी से जो है उसको टेलीकास्ट किया जाता है और जो रिसीवर रहता है उस रिसीवर को वो उस फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करता है और साउंड में फिर कन्वर्ट कर देता है। तो आप कहीं पर भी हो साउंड सुनाई देने लग जाता है। फिर उसके बाद में टेलीफोन आया। अरे बोले वायर्ड से कैसे जाता है, वायर्ड से कैसे जाता, फिर दूसरी चीजों से कैसे चले जाती है साउंड। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज आई, वो था जो टेलीविजन है। बोले वायर के थ्रू टेलीविजन कैसे आ जाता है, चित्र कैसे आ जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल जो था वो यही था कि सिग्नल बना करके भेजे जाते थे, तो दूसरा जो रिसीवर रहता था उस सिग्नल को लेकर के उसको फिर से इमेज में कन्वर्ट कर देता। फिर ये लगा कि साउंड की भी क्या इमेज बनाई जा सकती। कईयों को समझ में नहीं आया, लेकिन आज अल्ट्रासोनोग्राफी साउंड की इमेज बनाने वाली मशीन है जिससे मनुष्यों की जांचें की जाती है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इंटेंसिफायर है। मैग्नेट के अनुसार जो है फ्रीक्वेंसी भेजी जाती है। बॉडी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग ऑर्गन की होती है, उसको इमेज चेंज कर देती है, उसके अनुसार इमेज बनती है। देखिए ये चीज थी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आने से कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होने से कई लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कईयों को बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड संसार इसी आधार पे चलेगा। सो हमें क्या करना चाहिए, ये बाइबल में बहुत सारी जगह लिखा हुआ। मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 44वें आयत से। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 44वें आयत में वहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। सो ये परमेश्वर चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को जानने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया है। सो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चलें और आगे तक देखें। सो
जो है, जब हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में अब मालूम हो गया है, और अब हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। और बाइबल में जैसा हमने अभी पढ़ा 24वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, और इसके 1 से 51 आयत में यही कहा गया है। और प्रभु यही कहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं रहेंगे कि क्यों हम ऐसा करें। हमें अपने आप तैयार रहना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम तैयार रहें। जैसे जब वो प्रथम आगमन उनका हुआ तो कुछ लोगों ने अपने आप को तैयार कर रखा था, जिसमें मरियम, जिसमें यूसुफ, जिसमें वो मंदिर में रहने वाली वो विधवा, फिर जो है वो दास प्रभु का, जिसे प्रभु ने कहा था कि जब तक तू मेरे बेटे को देख न लेगा मृत्यु को प्राप्त न करेगा। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को देख लिया तो उसने स्वर्ग की ओर कहा कि मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, अब अपने दास को शांति से विदा कर, शांति से विदा कर। उन भेड़ बकरियों के चरवाहों ने अपने आप को तैयार करा, उन ज्योतिषियों ने अपने आप को तैयार करा प्रभु के प्रथम आगमन के लिए। लेकिन कई लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया और उसके अनुसार उनका प्रतिफल। और हमें जो है द्वितीय आगमन से जो है उसके संबंधित चिन्ह, उसके संबंधित भविष्यवाणी और उसका पर्पस क्या है वो हम सब देख चुके हैं। कई लोग खड़े होंगे, जैसा चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, अपने आप को मसीह कहेंगे, परमेश्वर के वचन में से जो है बताते जाएंगे। हमें चाहिए कि प्रभु के आगमन के पहले हम प्रभु में सिद्ध हो, पवित्र बने, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहें। और ये बात हमें प्रभु के वचन से मालूम पड़े कि प्रभु का आगमन सारा संसार देखेगा। जैसे हमने इसके पहले देखा था, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, और देखिए पुराने समय में चक्की प्रातः काल को जो है पीसी जाती थी। जब ये इलेक्ट्रिक चक्कियां नहीं होती थी तो वो घट्टियों पे वो पीसा जाता था। तो कई लोग सुबह के समय होंगे, कुछ लोग खेत पर होंगे, खेत पे कब जाते हैं, सुबह से शाम तक खेत में दिन का समय, और कुछ लोग सोते होंगे, सोना कब, रात का समय। तो प्रभु यीशु मसीह का जब आना होगा तो कई जगह रात हो रही होगी, कई जगह दिन हो रहा होगा, कई जगह अर्ली मॉर्निंग हो रही होगी, कई जगह जो है शाम हो रही होगी। तैयार रहेंगे वे लोग जो प्रभु को जानते और उसके अनुसार जो है अपने जीवन को तैयार रखें। जैसा मैंने कहा कि हमको वो वर्ष, वो महीना, वो तारीख, वो समय हमको नहीं मालूम है, लेकिन जो कुछ हम देख रहे हैं पृथ्वी पर वो हमको मालूम है। उससे ये समझ में आ गया है कि प्रभु का आना जो है बिल्कुल नजदीक ही हो गया। जैसा दूसरा थिस्सलुनीके के 3 अध्याय 6 से 15 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह की कोई नई आज्ञा नहीं, लेकिन अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, ये तीनों चीज को तैयार रखें। शरीर, प्राण और आत्मा, कि आप प्रभु के साथ में जा सके। और प्रभु इसलिए देर करता है
कि वो नहीं चाहता कि लोग विनाश की ओर जाएं, विनाश की ओर जाएं, क्योंकि ये जो विनाश है वो कुछ समय का नहीं है, वो अनंत काल का विनाश है, अनंत काल का विनाश है। इसलिए वो अपनी दया पृथ्वी के लोगों पर दिखाता रहता है कि बदल जाए, बदल जाए। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में 37 से 50 आयत में, जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, न्याय के दिन मैं भी उसे रिजेक्ट कर दूंगा। जिसने मुझे छोड़ दिया, न्याय के दिन उन स्वर्गदूतों के सामने मैं उन्हें त्याग दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हमने देखा, उसका पर्पस, उसका कारण, और वो क्या करने जा रहा है, ये पहले आगमन से बिल्कुल भिन्न था। एक वाक्य में कहूं कि उसका प्रथम आगमन लोगों को उनके पापों से छुड़ाना था, तो उसका द्वितीय आगमन जो है सब लोगों का न्याय या जजमेंट रहेगा। और उसके बाद अनंत जीवन, कई लोग अनंत स्वर्ग में और कई लोग अनंत नरक में जो है प्रवेश करेंगे। और ये उनके डिसीजन जो उन्होंने पृथ्वी पे करे थे, ये उनको उस जगह पहुंचाएंगे। और हमारे उद्धार का जो हमें वास्तव में अनुभव हो रहा है इस पृथ्वी पर, वो अनुभव हमें स्वर्गीय जीवन में भी लगातार होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। कि स्वर्ग में फिर शैतान नहीं, फिर परमेश्वर और परमेश्वर, फिर पाप नाम की वहां कोई चीज होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। और जितने मसीह यीशु में सो गए, मर गए हैं, वे भी जो है उस अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। फिर उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। और दूसरा आगमन प्रभु यीशु मसीह का शैतान पर विजय, शैतान पर विजय, शैतान के त्रिएकता पर विजय, शैतान के स्वर्गदूतों पर विजय, शैतान के फॉलोअर्स लोगों के ऊपर विजय, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह, ये उनका कारण रहेगा। तो कई लोग प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार है, बच्चे, बुजुर्ग, सारे विश्व से। और प्रभु के आगमन जो है सारी यूनिवर्सल, सारी दुनिया देखेगी। और वे सब लोग जो उस समय पृथ्वी पर होंगे, वे सब इसके भागीदारी होंगे, देखेंगे। कुछ लोग छाती पीटेंगे और कुछ लोग आनंद मनाएंगे, कुछ लोग अनंत जीवन के मार्ग में और कुछ अनंत नरक के मार्ग में होंगे। सो प्रभु के लोग, जब प्रभु आएगा तो वे अनगिनत स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्वर्गदूत उसके साथ में, और पृथ्वी के वे लोग जो समय जिंदा होंगे, वे और जो मर गए थे, प्रभु उन्हें भी जिंदा करेगा और वे प्रभु के साथ होंगे, प्रभु के साथ होंगे। और ये हमेशा हमेशा का जीवन होगा, ये हमेशा का जीवन होगा। और ये निर्भर करेगा कि आपने या तो उसको स्वीकार करा या आपने उसका इनकार करा। और प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम ये निर्णय ले पाए कि प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा। और पृथ्वी पर चाहे मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूंगा। बी रेडी फॉर हिज सेकंड कमिंग, बी रेडी, तैयार रहे प्रभु के द्वितीय आगमन के। प्रभु हम सबकी सहायता आए, अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम जीते जी
इस बात का निर्णय करें कि हमारा अनंत काल कहाँ गुजारेंगे, आपके साथ उस अनंत स्वर्ग में या आपके रहित उस अनंत नरक में। प्रभु सबकी सहायता करें जो अभी तक आपको नहीं जान पाए। हमारे आत्मिक आंखों को खोलें कि हम आपको निहार सकें, हमारे आत्मिक कानों को खोलें कि हम आपकी वाणी को सुन सकें, हमारी आत्मिक समझ को खोलें कि हम उचित निर्णय कर सकें। क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.